सभी मित्रों को जय श्री राम। सभी सनातन भाइयों को भी जय श्री राम। आप सभी कैसे हैं? आज हम आए हैं अपने खेतों की तरफ और आपको भी दिखा रहे हैं यहाँ का नज़ारा। और अगर किसी को खेती का अनुभव हो तो आप ज़रा सभी लोग बताइए हमारे इन खेतों में के लिए क्या डालना ज़रूरी अभी समय है। और बाकी पानी वगैरह लग गया है तो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। और देखिए थोड़ा कुछ कहीं कहीं गड़बड़ है। बाकी आप लोग अगर खेती के बारे में अगर आपको लोगों को अनुभव हो तो बताइएगा ज़रूर, कमेंट में बताइए क्या डालें। देखिए यहाँ पे कुछ बीरा जैसे हो गया। देखिए मैंने गेहूँ का सब बराबर और बाकी जगहों पे बराबर जगह हुआ है। यहाँ पे कुछ बीरर हो गया है, जैसे कि कुछ दाने मोर वगैरह चुन ले गए थे तो कुछ बीरर हो गया। तो जबकि मैंने बाद में भी गेहूँ डाले थे कुछ, लेकिन जगह नहीं पूरे तरीके से। अगर किसी को इस विषय में कुछ जानकारी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। और भाई बंदर वगैरह बहुत परेशान कर रखे हैं इसमें, तो खेतों में आलू वगैरह तो बो नहीं पाते किसान यहाँ पे। और लहसुन प्याज वगैरह भी अगर लगा दिया जाए तो अभी दिक्कत होती है, बहुत बंदर परेशान करते हैं। तो क्योंकि बंदरों की संख्या बढ़ती जा रही है दिन का दिन और किसानों के लिए भी समस्या बढ़ती जा रही है। मान लो आवारा पशु तो है भी बहुत सारे और बंदर भी बहुत हो गए हैं। बाकी किसानों के लिए देखा जाए तो हर तरफ दिक्कतें ही दिक्कतें हैं। और हम आपको दिखाते हैं अभी यहाँ पे कितने बंदर उधर मचा रहे थे। ये देखिए पेड़ों में बैठे हुए हैं। आपको दिख रहा है कि नहीं? ये देखिए बैठा है। आड़ में है, शायद दिख कम रहा होगा। बाकी ये मान लीजिए ये देखिए, ये देखिए हलचल कर रहा है। अभी एक बैठा है, ये देखिए ये एक अभी एक बैठा है, बाकी अभी वो आगे चले गए हैं। अभी हमने यहाँ पे अपने खेतों में के लिए दुकान से पूछ के मैंने ये दवा डाली है। ये देखिए दवा, अगर इसके बारे में किसी को जानकारी हो वो भी बताइएगा। ये एक ओमेगा है, गेहूँ फसल के लिए आता है, इसको भी मैंने डाला भी। और ये ओमेगा एक आता है करके, इसको भी मैंने डाला भी। बताते हैं इससे ब्यास वगैरह बढ़िया आती है और खरपतवार भी जो भी होता है सारा चला जाता है, तो इसको भी मैंने डाला भी। खेतों के लिए देखा जाए तो बहुत सारी दवाएं आती हैं। और एक ये हंटर, ये है हंटर, तो ये खरपतवार के लिए होता है। खेतों का खरपतवार सारा चला जाता है इससे। और ये बीज भंडार में आपको आसानी से मिल जाते हैं सारे, जो कि अभी मैंने डाले हैं सारे में। तो इससे ये होता है ना, खरपतवार सारा चला गया हमारा खेतों से और खरपतवार अब खेत में नहीं रह गया हमारे। बहुत अच्छा, वैसे गेहूँ ज़्यादा दवा भी नहीं है, नुकसान भी नहीं हुआ है। और गेहूँ अभी फ़िलहाल मेरा ठीक चल रहा है। अभी कुछ दो तीन दिन पहले यूरिया वगैरह डाली गई है, तो अभी ठीक है फ़िलहाल। हम आपको ले चलते हैं अभी लहसुन की तरफ, अपना लहसुन दिखाएंगे। तो थोड़ी जगह पे हमने लहसुन लगाया है, आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए, ये शुद्ध हमने लगाया खाने के लिए। इसमें कि देखिए बकरी की लेड़ी पड़ी हुई है, शुद्ध गोबर के पास से मैंने बनाई हुई है सारा। और
इसमें क्योंकि हमें खुद खाना है इसलिए बेचना तो है नहीं, तो पूरा हमने इसमें जैविक वगैरह कर रखा है, जिसमें कि कोई यूरिया DAP का काम नहीं होता है। ये देखिए शुद्ध खाद हमने डाली इसमें, देख सकते हैं आप। ये देखिए गोबर पड़ा हुआ है, गोबर के पास है। और इसमें उर्वरक वगैरह मैंने कुछ नहीं डाली है, ना कोई यूरिया DAP का उपयोग किया। और ये है हमारा खाने के लिए धनिया। आप देखिए अच्छा है कि नहीं, आप बताइएगा। अगर आप लोग थोड़ा सा भी अगर आपके पास जगह है खाने के लिए धनिया वगैरह बो सकते हैं, तो कम से कम घर में खाने के लिए तो धनिया वगैरह होती रहेगी। कम से कम कुछ चीज़ें जो हैं हमें शुद्ध खाने के लिए मिलेंगी। और अभी ये जगह खाली पड़ी हुई है, तो यहाँ पे हम प्याज लगवाने वाले हैं, तो 2-3 दिन बाद प्याज लगना शुरू हो जाएंगे। और हमने खुद मतलब देसी में तरीके से अपने सारा उपयोग किया हुआ है। और जो प्याज हमारा है तो इसी में लगाएंगे, और इसमें हमने पास वगैरह डलवा रखी है, और इसी में हम लगवा देंगे। और ज़रूरत पड़ेगी तो ऊपर से हम और पास डलवा देंगे थोड़ा बहुत, तो जिससे कि होगा कि हम कम से कम जो भी खाएंगे शुद्ध खाएंगे। क्योंकि आज की देखा जाए कि मात्रा यूरिया DAP की ज़्यादा हो गई है, और ज़्यादा किसान DAP यूरिया पर निर्भर होते जा रहे हैं, तो इनसे बीमारियाँ भी ज़्यादा बढ़ रही हैं। और बीमारियाँ भी ज़्यादा बढ़ रही हैं, आदमी की उम्र भी कम हो रही है। कि पहले की अपेक्षा आज की अपेक्षा देख लीजिए, अगर देखा जाए तो पहले के आदमियों की उम्र कम से कम 100 साल, 110 साल, 20 साल होती थी। आज के लोगों की जनरेशन देख लीजिए, तो अगर आज के जनरेशन में देखा जाए तो आदमी की उम्र बहुत खींच के जाएगी 70 साल। 70 साल में बूढ़ा दिखने लगता है। क्योंकि होता क्या है ना कि हम लोग यूरिया DAP खा के सारे शरीर में सब कुछ हो जाता है। अब बच्चों के सर के बाल पकने लगते हैं। कारण यही है कि DAP यूरिया जैविक चीज़ें खा रहे हैं, इंजेक्शन की चीज़ें खा रहे हैं। सब्जी भी आ रही तो वो भी इंजेक्शन की लगी हुई बताते आती हैं। तो इन चीज़ों को खाने से तो नुकसान होना ही है। तो इसी सब चीज़ें लागू होती हैं, तो तभी लोगों की उम्र भी कम होती जा रही है। पहले के लोग ये सब सारी चीज़ें यूज नहीं करते थे, और अपने खेतों पे ही उपयोग सारा करते थे। ज़्यादा से ज़्यादा अपने खेतों पे खाने के लिए उत्पन्न करते थे, और अनाज भी अपने खेतों में उगाया करते थे। तो उनकी उम्र में भी ज़्यादा बढ़ोतरी होती थी, और वो सेहतमंद भी होते थे। आजकल तो इतनी बीमारियां हो गई हैं कि शायद आप लोगों ने से कभी सुना भी नहीं होगा उन बीमारियों के बारे में जो आज बीमारी उत्पन्न हो रही हैं। कारण यही है कि हम लोग शुद्ध खा नहीं पा रहे हैं। हम लोग ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जो सिर्फ हाइब्रिड चीज़ों से तैयार की जाती हैं। जैसे कि आज देखा जाए कि जो मुर्गी पालन करते हैं, ये 40 दिन में बच्चा तैयार कंप्लीट कर देते हैं। मतलब 40 दिन में एक चूजा छोटा सा जो होता है 40 दिन में 2 किलो, 2.5 किलो का, 3 किलो का हो जाता है। 40 दिन में इतना कौन सा बढ़ोतरी है? केमिकल की वजह से इतनी बढ़ोतरी हो जाती है। और कहते हैं कि जैसे कि जो मुर्गी के पास होती है, मुर्गी के जो जहाँ बच्चे होते हैं, जो गोबर निकलता है और जो निकलती जैविक मतलब कि जो गंदगी निकलती है, उसको अगर खेतों में डलवा दिया जाए तो उसमें फसलों में बहुत तेज़ हाइब्रिड करती है। और उसमें पानी ज़्यादा आवश्यकता होती है, लेकिन उसमें केमिकल की वजह से, क्योंकि पूरा मुर्गी तो हजम नहीं करेगी तो निकलेगा तो केमिकल ही ना, तो केमिकल की वजह से खेतों में कुछ अलग प्रकार की एक एनर्जी होती है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार होता है। और उसको अगर गेहूँ वगैरह में डाल दिया जाए तो गेहूँ बहुत वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत अत्यधिक बढ़ जाता है, तो उससे गेहूँ गिरने की भी संभावना ज़्यादा हो जाती है। अगर वो चारा वगैरह में डालें तो उसमें अगर आप पानी लगाते हैं ना, तो पानी में जब आदमी अंदर जाता है, क्योंकि मैंने एक बार डाला उसमें, उसको भी संशोधित किया था, उसको भी चेक किया था कि ऐसा क्या होता है इस पास से। जब मैंने डाला था तो उसमें मैं पानी लगा रहा था, तो उसमें जब मैं गया तो पैरों में ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई काट रहा हो, इतनी जलन जैसी हो रही थी। तो ये चीज़ें आम बात है, तो इन चीज़ों का उपयोग ज़्यादा अधिक हो रहा है। तो अब हमारे बीचों में ये सब चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं, तो समस्या जाहिर सी बात है हमारे लोगों की उम्र भी इसी कारण कम हो रही है। तो अच्छा खाएं, स्वस्थ खाएं, बढ़िया खाएं। तो ज़्यादा से ज़्यादा खेती में अपना ध्यान दीजिए,
और प्रयास कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा कि हम जैविक कर सकें, क्योंकि हम अपने खेतों में करीब 6-7 साल हो गए हैं गोबर की पास ही डालते हैं, डीएपी का कभी यूज नहीं किया। और दूसरी चीज़ हो गई कि डीएपी समय से मिलती भी नहीं है, तो इसी कारण हम लोगों ने प्रयास किया कि अब डीएपी की आवश्यकता भी नहीं है, हम गोबर के पास को ही डालकर इसमें गेहूँ उत्पन्न करेंगे। और धान वगैरह भी हमारा लगाया जाता है, तो इसमें धान भी लगाते हैं, तो गोबर के पास से ही हम सारा करते हैं। और डीएपी वगैरह हमने बहुत कम यूज करते हैं। कम यूज क्या मतलब, हम डालते ही नहीं। 5-6 साल हो गए हैं डीएपी हमने लाई ही नहीं। और थोड़ा एक बार अब मानसून की वजह से तो एक बार यूरिया डालनी पड़ती है। देखिए, क्योंकि जानवरों की वजह से कुछ सड़ गया हमारा खेत। अगर आपको मैं दिखाऊं, यही नुकसान होता है। फिलहाल अभी ज़्यादा नुकसान नहीं है। देखिए चढ़ गया यहाँ पे, ये देखिए पूरा चढ़ गया, इतना पूरा अधिक चढ़ गया, ज़्यादा चढ़ गया आज। ये देखिए पूरा चढ़ गया था, ये सारा चढ़ा हुआ चारा है। जानवरों की वैसे समस्या कुछ ज़्यादा ही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए जैविक खेती के बारे में। और एक बार सोच के देखिए कि अगर जब पहले के हमारे पूर्वज, हमारे दादा लोग, बाबा लोग जैविक ही खेती करते थे, आज हम आधुनिक होते जा रहे हैं। तो आधुनिक का मतलब ये नहीं हम अपनी परंपरा को ख़त्म कर दें, और हम प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अपने गोबर के पास को यूज करें और अपने खेतों में डालें। इससे क्या होगा कि हमारे जो अत्यधिक जो बीमारियां बढ़ रही हैं वो कुछ कम हो जाएंगी। क्योंकि अगर हम जो पैसा दवाइयों में दे रहे हैं, अगर वो हम अपने खेतों में उपयोग करेंगे तो हम बीमार नहीं होंगे, हम स्वस्थ रहेंगे। और देखा जाए जैसा कि गोबर के पास, अगर आपके पास खेती कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं, तो हर एक किसान के पास गोबर के पास आसानी से मिल जाती हैं। और उस पास को अगर डाला जाए तो देखा, लोगों का कहना है कि 3 साल काम करती है। मतलब जो जिस साल जाएगा, जो अब से आज आपकी साल आपकी डाला तो आधा असर करेगी, और नेक्स्ट ईयर में पूरा असर करेगी, और थर्ड ईयर में बराबर असर करेगी। तो 1 साल गैप करके आप डाल सकते हैं बराबर खेत में, तो असर बराबर करेगी। अगर अब की बार डाला, आप 5 साल मत डालिए, तीसरे साल डाल दीजिए। और अगर ये आप सिलसिला बराबर जारी रखेंगे तो आपको डीएपी यूरिया की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप शुद्ध जैविक चीज़ें खाएंगे। आप शायद हो सकता है कि बीमारियां भी आपके पास कम आए, क्योंकि अधिक बीमारी होने का कारण यही है कि हम लोग केमिकल खा रहे हैं। मान लीजिए केमिकल ही है, जैसे कि कुछ भी ले लीजिए, सारा केमिकल है, हम लोग खा रहे हैं। प्याज़ों में भी केमिकल है, सब्जियों में भी केमिकल डाल के 3 बार निकाल रहे हैं उसको। बैंगन वगैरह हमने एक बार गए थे लेने, तो बैंगन में केमिकल दवा डाल के निकालते हैं सारा। और लौकी कद्दू में भी इंजेक्शन लगते हैं, सुई लगाते हैं, बताते हैं जैसा कि। तो हम लोग केमिकल ही खा के बीमार हो रहे हैं। तो अगर आपके पास थोड़ी सी भी जगह है तो उसमें अपने बाग बगीचे तैयार कीजिए और प्रयास कीजिए हम उसमें जैविक खेती करें। थोड़ा सा अगर आपके पास है, नहीं ज़्यादा जगह हो पा रही, आप शहर में रह रहे हैं, स्पेस कम है, तो जैसे कि टमाटर हो गए, मिर्ची के पेड़ हो गए, बैंगन के पेड़ हो गए, आप गमले जैसे लगाते हैं, गमले में रख के लगा सकते हैं। तो 4-4 पेड़ अगर हो जाएंगे तो कुछ तो खाने के बचेंगे। तो अगर इन चीज़ों से अगर आपको थोड़ा लाभ मिल रहा है तो आप शुद्ध खाइए, देसी चीज़ खाइए, तो बीमार आप कम होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। तो आपकी जो उम्र पुराने बुजुर्गों की थी वो आपको भी लगेगी। अब आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे बंदर किस तरह से परेशान करते हैं। ये देखिए, ये देखिए किस तरह खा रहे हैं। ये इलाही के पत्ते खा रहे हैं सारे सब बंदर, दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे बहुत अधिक बंदर हो चुके हैं। ये देखिए सब लाही खा रहे हैं यहाँ पे बैठ के। ये देखिए, इन बंदरों की वजह से तो किसान आधा चीज़ पैदावार करना भूल गया है, क्योंकि बंदर कुछ छोड़ते नहीं। अब पहले कुछ ऐसा नहीं खाते थे लाई वगैरह, अब वो भी खाने लगे हैं। जानवरों के लिए चारा बोया जाए, बर्थिन, तो वो भी खा जाते हैं। तो दिक्कतें ज़्यादा हो रही हैं, तो किसान भी परेशान हो चुका है, आवारा पशुओं से भी, बंदरों से भी।
तो अगर सरकार इसमें कुछ कर सकती है तो ज़रूर उचित कार्रवाई करें, क्योंकि बंदर अत्यधिक बढ़ते जा रहे हैं। इनके लिए कोई प्रावधान है, अगर प्रावधान किया जा सकता है तो उसमें करें और इन बंदरों की रोकथाम करें। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। जय सभी सनातन भाइयों को, जय जय श्री राम।